बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने वाइड मीडिया, गाइडेड मीडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीट डिटेल के साथ कि हम केबल को कंप्यूटर नेटवर्क में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट पॉइंट के अंदर। इस चैप्टर का जो आखिरी हिस्सा है वो है वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया का मतलब क्या होता है? वायरलेस मीडिया का मतलब होता है तार के बगैर, यानी वायर्ड यानी तार, वायरलेस यानी वायरलेस, दो सलेबल है। वायर यानी तार के बगैर, वायरलेस, ठीक है। तो एग्जैक्टली वायरलेस मीडिया क्या चीज है? वायरलेस मीडिया एक ऐसा कनेक्शन है जो आप लोगों को कोई चीज फिजिकली नजर नहीं आएगा, लेकिन वो प्रॉपरली कनेक्ट होकर डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। यानी मतलब वो वेव्स के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू, ये याद रखें कि ये आपके साथ वेव्स के थ्रू या आपके साथ जो है सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट होगा। दो किस्म के सिग्नल है, एक को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं और दूसरे को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ये टोटली डिपेंडेंट है सिग्नल के ऊपर। इसके अंदर कोई भी वायर्ड नहीं होता, कोई भी फिजिकल मीडिया नहीं होता। इसको हम अनबाउंडेड, अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया भी इसको हम कहते हैं। ये सारे जो है इसके नेम्स हैं, ठीक है। तो वायरलेस मीडिया मींस ट्रांसमिटिंग डेटा विदाउट फिजिकल केबल्स, यानी मतलब कि विदाउट फिजिकल केबल हम किसी डेटा को जब ट्रांसमिट करना चाहे तो उस जगह पे हम वायरलेस मीडिया को यूज करते हैं। मतलब सिग्नल्स थ्रू आयर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी मतलब क्या है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है थ्रू द आयर और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? मतलब ये दो किस्म के वेव्स है, या आयर के थ्रू होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन्हीं के थ्रू ही आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन यू कनेक्ट टू योर फोन टू वाईफाई विदाउट एनी वायर, यानी मिसाल के तौर पे आपके घर में वाईफाई है और आप अपनी मोबाइल को डायरेक्टली उस वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हो या आपने कनेक्ट किया है, तो उसके दरमियान में कोई वायर नहीं होता, बल्कि आपका कनेक्शन डायरेक्टली सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप इंटरनेट वगैरह को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम वायरलेस मीडिया कहते हैं। यानी व्हाई वी यूज वायरलेस मीडिया, वायरलेस मीडिया को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी वजह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने केबल कनेक्ट किया हुआ है 100 मीटर तक, तो मैं 100 मीटर से अबव नहीं जा सकता। या मिसाल के तौर पे मैंने किसी कंप्यूटर के साथ केबल लगाया हुआ है तो मैं फ्रीली मूव नहीं हो सकता, मैं एक जगह पे बैठ के उस चीज को यूज करूंगा। लेकिन मोबिलिटी का मकसद ये होता है कि ये आपको फ्रीडम देता है, यानी मतलब आप किसी भी जगह पे मूव होके, मिसाल के तौर पे आप फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, या आपने मोबाइल को वाईफाई के साथ कनेक्ट किया, तो आप इस जगह पे मूव कर रहे हो, उस जगह पे मूव कर रहे हो, इधर उधर आप मूव इन करते हो, गेस्ट एंड पोस्टर करते हो, तो कोई भी इशू नहीं आता। यानी ये मोबिलिटी, यानी सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम वायरलेस मीडिया को इस वजह से यूज करते हैं कि हम फ्रीली मूव हो सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये पॉइंट यहां पे मेंशन है। क्लियर? द पॉइंट नंबर 2 इज इजी इंस्टॉलेशन। इसका इंस्टॉलेशन भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई केबल्स की झंझट नहीं है, केबल्स वगैरह की इंस्टॉलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इजीली आप इसकी सेटअप वगैरह को सेट करके फास्टली आप जो है इसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे पीटीसीएल वाले आते हैं, आपके घर में पीटीसीएल इंस्टॉल करते हैं, वायर वगैरह लगा के सब कुछ फिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मोबाइल में क्या होता है, वायरलेस का नेम आता है, बस आप पासवर्ड देके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। मतलब इजी सेटअप है, फास्ट सेटअप है, इसमें कोई केबल की झंझट नहीं है, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसमें कोई टेस्टिंग नहीं है, बस एग्जैक्टली डायरेक्टली आप इसके साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हो। नंबर 3 इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या है कि मेनी केसेस में ये जो है आपकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। मिसाल के तौर पे सेव वायरिंग कॉस्ट इन लार्ज एरियाज। मिसाल के तौर पे कोई लार्ज एरिया है, वहां पे आप काफी केबल्स को यूज करते हो, एक्सटेंशंस को यूज करते हो, मल्टीपल डिवाइसेस को यूज करते हो, उन्हीं झंझट से बचने के लिए भी आप वायरलेस मीडिया को मेनी टाइम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी सम टाइम हम जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी आपकी कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है बनिस्बत वायर्ड मीडिया। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 इज रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि तार के बगैर किसी चीज को एक्सेस करना, ठीक है। तार के बगैर का मतलब क्या होता है, जिस तरह आप लोगों को मैं एक नाम बताऊं, टीम व्यूअर। टीम व्यूअर क्या है? ये एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन है। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक बंदा है वो इस्लामाबाद में है,
और मैं पेशावर में हूँ और उस बंदे की कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो चाहता है कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, तो मैं टीम व्यूअर को इंस्टॉल करूंगा, उसके साथ मैं रिमोट एक्सेस करूंगा, कनेक्शन करूंगा और इसके बाद जो है मैं इजीली उसको उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह पर आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम ऑन ड्राइव की बात करें, गूगल ड्राइव की बात करें, मिसाल के तौर पे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और आपको अपनी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है, तो आप ऑन ड्राइव को ऑन करके अपनी जीमेल को लॉग इन करें और आप उसको एक्सेस करें। तो एग्जैक्टली रिमोट एक्सेस एक बहुत बेहतरीन है, मतलब केबल की बनस्बत केबल जो है ये काफी डिफिकल्ट है, लेकिन जो रिमोट एक्सेस है वो आपकी वायरलेस में बहुत इजी होता है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे माउंटेन्स है, रूरल एरियाज है, ठीक है, वहां पे केबल्स वगैरह इंस्टॉल करना या केबल्स लगाना काफी मुश्किल होता है, तो वहां पर हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस वगैरह वगैरह या वायरलेस मीडिया को हम इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह एरिया होता है जो वो काफी डिफिकल्ट या काफी जो है खराब एरिया होता है, वहां पर इंस्टॉलेशन काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वहां पे हम वायरलेस इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर? द पॉइंट नंबर 5 इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी डिवाइस को मुझे ऐड कराना हो या किसी डिवाइस को रिमूव कराना हो तो इट्स वेरी सिंपल। यानी मिसाल के तौर पे वाईफाई के साथ कोई बंदा कनेक्ट हो रहा है या डिस्कनेक्ट हो रहा है, बस वहां से वाईफाई पे क्लिक करके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कनेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग या डिवाइस को ऐड करना, रिमूव करना, इसके लिए किसी वाइड की जरूरत नहीं होता या कोई प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होता, मतलब बहुत सिंपल है किसी डिवाइस को ऐड करना है, किसी डिवाइस को रिमूव करना है। मिसाल के तौर पे मैं वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हूँ, वाईफाई में यूज कर रहा हूँ, मुझे मेरा जरूरत खत्म हो गई, दोबारा मैं वाईफाई को ऑफ कर दूंगा, कोई दूसरा बंदा ऐड हो जाएगा, किस्सा खत्म, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये स्केलेबिलिटी भी इसमें है, स्केलेबल भी है, ठीक है, क्योंकि डिवाइस को ऐड करना, रिमूव करना या ना एक्स्ट्रा वायर की जरूरत होती है, ना मतलब किसी और चीज की जरूरत होती है, बल्कि सिंपली जो है आप इस चीज को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम वायरलेस मीडिया को क्यों यूज करते हैं। तो आप लोग का आइडिया उम्मीद है कवर हो जाएगा कि वायरलेस मीडिया को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन है टेक्नोलॉजीज। मतलब कि जब हम वायरलेस मीडिया को यूज करते हैं तो वायरलेस मीडिया में कुछ टेक्नोलॉजीज है, जिस तरह वायर्ड मीडिया में कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल टेक्नोलॉजी, इसी तरह हम ट्विस्टेड पेयर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम एक फिजिकली नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें वायरलेसली किसी नेटवर्क को क्रिएट करना हो या कॉन्फ़िगर करना हो तो वहां पर हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जमीन से 22 या 23 हजार माइल फासले पर स्पेस में एक सैटेलाइट होता है, ठीक है, जिसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशंस करते हैं, ठीक है। इसमें सैटेलाइट पे मुख्तलिफ टाइप्स है, इसमें मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मल्टीपल सैटेलाइट्स है, जिसकी मदद से हम मल्टीपल कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं। तो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होता है जमीन से, वो होता है अर्थ से 22 या 23 हजार माइल फासले पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है ये ज्यादातर सैटेलाइट इन स्पेस टू सेंड सिग्नल्स, यानी मतलब क्या है कि ये स्पेस में एक सैटेलाइट होता है जो वो सिग्नल को सेंड करता है, ठीक है। मतलब कि सिग्नल को सेंड करना या सिग्नल को रिसीव करना या सिग्नल को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना, ये सारा काम जो है ये सैटेलाइट का होता है, ठीक है। तो सैटेलाइट अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, टीवी सिग्नल्स यानी डिश एंटीना, डिश एंटीना अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का घर में ऊपर छत के ऊपर एक एंटीना होता है जिसकी मदद से आपके टीवी में सिग्नल आता है और आप मल्टीपल चैनल वगैरह जो है इजीली देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह जीपीएस नेविगेशन, अगर जीपीएस नेविगेशन हम देख ले तो इसका भी कम्युनिकेशन जो होता है वो सैटेलाइट के साथ होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है जो आपको कंप्लीट एक कंट्री का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये बात यहाँ पे याद रखें। एडवांटेज इसका क्या है कि ये लार्ज एरिया को कवर कर सकता है। मैंने पहले बताया कि 22,000 या 23,000 जो है वो माइल, 22 या 23,000 माइल्स को क्या करता है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन कवर कर सकता है। तो ये लार्ज एरिया को कवर करता है और उसका डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि ये हाई डिले होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें ज्यादातर डिले आता है, इसका कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्लो होता है, यानी मतलब कि बनिस्बत नॉर्मल कम्युनिकेशन इसका कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिले है। वजह क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब कि अगर डिस्टेंस लॉन्ग है, अगर डिस्टेंस लॉन्ग है तो एग्जैक्टली जो स्पीड होगा वो लो होगा। इससे पहले मैंने वाइड के अंदर भी बताया कि अगर एक केबल 100 मीटर से अबव हो जाता है तो आपकी जो नेटवर्क का स्पीड है वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह वायरलेस में भी है, वायरलेस में भी
जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसका जो स्पीड होता है वो नॉर्मल होता है। तो मतलब कि डिसएडवांटेज में ये है कि ये हाई डिले है, ठीक है, यानी मतलब क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है, इसका जो स्पीड होता है वो थोड़ा सा कम होता है, स्लो होता है बनिस्बती नॉर्मल जो हम लोकल एरिया में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपके साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। द पॉइंट नंबर 2 इज वाईफाई। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, इसका मुहफ़्फ़फ़ है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। ये वाईफाई जो है ये ज्यादातर हम अपनी घरों में इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनेट एक्सेस इन स्मॉल होम या ऑफिस, यानी जो एरिया स्मॉल हो, स्मॉल एरिया होता है मतलब कि 40 मीटर से लेके 100 मीटर तक, इसके दरमियान में जो एरिया होते हैं वहां पे हम वाईफाई मॉडेम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यानी आईएसपी वालों से हम इंटरनेट लेते हैं, ठीक है, जिस तरह पीटीसीएल, नयाटेल, फ्लैश फाइबर वगैरह वगैरह, ये कंपनियां जो है हमें हमारे घरों में नेटवर्क इंस्टॉल करते हैं, इंटरनेट इंस्टॉल करते हैं, उसको हम एक मॉडेम लगाते हैं और फिर उन्हीं मॉडेम के साथ जो है मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी इस तरह है कि हम इंटरनेट को बगैर तार के एक्सेस कर सकते हैं, मतलब तार के बगैर हम अपनी मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, मल्टीपल चीजों के साथ इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो 20 मीटर से लेकर अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर तक होता है और इसका स्पीड भी हाई है, यानी मतलब कि इसका जो वर्किंग स्पीड है वो भी काफी फास्ट होता है। फिर इसमें हम जब वाईफाई लगाते हैं उसमें 2 MB होता है, इस तरह 4 MB होता है, इसी तरह हम 16 MB तक लगा सकते हैं या इससे भी अबव कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड, यानी आपकी वाईफाई का स्पीड कितना हाई, जितना नंबर ऑफ MB ज्यादा होगा पर सेकंड, उतना जो है आपकी नेटवर्क का स्पीड ज्यादा होगा और आप अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स को या डिफरेंट सर्चिंग या ब्राउजिंग को इजीली और क्विकली बना सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये था वाईफाई से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। वाईफाई के बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है जो आपकी मोबाइल्स में, लैपटॉप, आजकल के मॉडर्न लैपटॉप्स में, मल्टीपल चीजों में पाया जाता है। ब्लूटूथ की मदद से हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट रेंज, यानी कनेक्टिंग यूर मोबाइल फोन टू होम राउटर, ठीक है। यानी सिंपल ब्लूटूथ जो है ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है जो डिफरेंट डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे वायरलेस हेडफोन जिसको हम ईयरबड्स भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह फाइल शेयरिंग बिटवीन फोन्स शॉर्ट डिस्टेंस, यानी मतलब 10 मीटर्स के दरमियान में ही हम एक कनेक्शन बनाते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान में, जिस तरह जिप या शेयर इट, ब्लूटूथ, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं और एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल में बगैर केबल के डेटा को डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसका स्पीड भी नॉर्मल होता है लेकिन इसका जो यूजेज है वो लो पावर यूजेज है, मतलब आजकल के दौर में बहुत कम तर इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम ज्यादातर जिप या शेयरेट या इससे भी फास्ट टेक्नोलॉजीज है जिसको हम यूज करके एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो ब्लूटूथ की मदद से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है जो आप एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये था ब्लूटूथ और वाईफाई से रिलेटेड थोड़ा लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, क्लियर। नेक्स्ट वन है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है, ये हाई फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव्स है जो लाइन ऑफ साइट पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी मतलब ज्यादातर जो है ये टावर्स कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट बैकहोल लिंक्स के लिए, यानी मिसाल के तौर पे मल्टीपल लिंक्स को जब हम कंबाइन करते हैं एक सेंटर लिंक के साथ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, नो नीड्स क्लियर पाथ, यानी इसके लिए बिल्कुल साफ एरिया की जरूरत होता है, मतलब कि नो ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है कि जहां पे बड़े बड़े दरख्त ना हो, बड़े बड़े माउंटेन्स ना हो, ठीक है, बड़े बड़े इमारतें ना हो, ताकि इसकी सिग्नल के दरमियान में क्या कोई इंटरफेरेंस ना आ जाए, ठीक है। अक्सर आप लोग देखें इसके जो टावर्स होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब इमारतों से, माउंटेन से बहुत ऊपर होते या बिल्कुल टॉप पे ये लोग लगाते, क्योंकि इसकी दरमियान में जो सिग्नल पास हो रहा है उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो इस इंटरफेरेंस से बचने के लिए इसमें नो ऑब्स्टिकल्स होता है, इसमें किसी किस्म का ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए वरना फिर सही कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स ये एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है जो ये हम लाइन ऑफ साइट पे यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कि लार्ज नेटवर्क को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स। ये ज्यादातर हम ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल जो यहाँ पर हमारे पास पाया जाता है, रेडियो वेव जो है ये हमारे पास जो है एफएम रेडियो के लिए, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए,
या इसी तरह इन चीजों के लिए हम ज्यादातर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी मतलब कि रेडियो वेव्स ये एक ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल जनरेट करता है, जिस तरह हम एफएम रेडियो को एक्सेस करते हैं, इस तरह टीवी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वगैरह वगैरह, इनमें जो सिग्नल इस्तेमाल होता है वो रेडियो वेव्स होता है, ठीक है। यानी कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, डज नॉट ऑलवेज नीड लाइन ऑफ साइट, यानी इसके लिए लाइन ऑफ साइट की कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये इजीली मल्टीपल एरिया को इजीली कवर कर सके। सर आप अपने मोबाइल में रेडियो को ऑन करते हो, मल्टीपल ब्रॉडकास्टिंग करते हो वगैरह वगैरह, मल्टीपल एक्सेसिंग आप लोग करते हो, तो एग्जैक्टली ये आपके साथ डिफरेंट डिवाइसेस थे, ठीक है। और ये जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है इसमें ज्यादातर इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लूटूथ है और वाईफाई है इसमें हम इंफ्रारेड वेव्स यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर शॉर्ट रेंज वेव्स हम यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन विद लेन्स की बात करें, मतलब कि अगर हमें एक लेन नेटवर्क बनाना है लेकिन वायरलेस, तार के बगैर हमें एक लेन नेटवर्क बनाना है, तो क्या बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स बना सकते हैं। वायरलेस लेन यानी जिसको हम डब्ल्यू लेन भी कहते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ये टेक्नोलॉजी हम केबल्स की बनिस्बत यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ केबल्स यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक लोकल नेटवर्क बना रहे हो, आप केबल्स को क्रिएट करेंगे, केबल्स को कनेक्ट करेंगे, केबल्स के लिए एडजस्टमेंट करेंगे, केबल्स के लिए जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशंस बनाएंगे, उसके लिए खूबसूरत तरीके से मल्टीपल आलात को यूज करेंगे, तो एग्जैक्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको यही नेटवर्क वायरलेसली बनाना है तो आप यूलेन की मदद से भी, मतलब कि डब्ल्यू लेन भी बना सकते हो, यानी वायरलेस लोकल नेटवर्क भी बना सकते हो, जिस तरह आपके घर में वाईफाई नेटवर्क होता है, इसी तरह आप जो है डिफरेंट एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल करते हो, वायरलेसली मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो वगैरह वगैरह। यानी अगर इसकी हम इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो वायरलेस लेन allow the device to connect using Wi-Fi instead of Ethernet cable, यानी Ethernet केबल के बनिस्बत हम जो है वायरलेसली डिफरेंट डिवाइसेस को या डिफरेंट लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह यही होता है ताकि आपकी जितनी भी नेटवर्क है वो सही तरीके से काम करे, वर्क कर सके, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। एग्जांपल मतलब लैपटॉप कनेक्ट टू द ऑफिस वाईफाई, यानी मल्टीपल लैपटॉप है, 5, 10, 15 लैपटॉप्स है और वो एक वाईफाई के साथ, राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो एग्जैक्टली इसके दरमियान में एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। इस तरह वायरलेस स्विचेस या हब भी हमारे पास होते हैं जो वायरलेस नेटवर्क्स जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वायरलेस हब कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस वायरलेसली या सेंड डेटा टू ऑल डिवाइसेस नॉट एफिशिएंट, यानी हब जो है ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये एफिशिएंट नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है और ये मैसेज को जो है ऑल डिवाइसेस में सेंड करता है वायरलेसली, ठीक है। इसी तरह इसमें वायरलेस स्विचेस है जिसको हम एक्सेस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्मार्ट डिवाइस है जो आपकी डेटा को ओनली टू द कनेक्ट डिवाइस, जो कनेक्टेड डिवाइस होते हैं सिर्फ ओनली उसको सेंड करता है, या जिस डिवाइस को आपको डेटा सेंड कराना हो सिर्फ उसको सेंड होगा, बाकी को सेंड नहीं होगा। तो आपका जो स्विच है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये आपके साथ जो है क्या करता है, ये आपके साथ यूनिकास्टिंग करता है, यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, इस पे ऊपर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग का ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए, ठीक है। एग्जांपल, वाईफाई राउटर एक्ट लाइक अ स्विच, वाईफाई राउटर जो होता है ये एक स्विच की तरह एक्ट करता है, मतलब इसको हम एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब स्विच जो है ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और हब जो है ये ब्रॉडकास्टिंग टू ऑल है, ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ये आपकी डेटा को जितने भी कनेक्टेड डिवाइस होते हैं सबको सेंड करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स इसमें है। अगर हम वायरलेस एनआईसी की बात करें, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो हम वाइड कनेक्शंस बनाते हैं इसके थ्रू, मतलब कि एनआईसी के बगैर आप कनेक्शन बना ही नहीं सकते। अगर आप वाइड बनाना चाहते हो तो वाइड एनआईसी होना चाहिए, अगर आप वायरलेस बनाना चाहते हो तो उसमें वायरलेस एनआईसी या टीपी लिंक होना चाहिए जिसकी मदद से आप वायरलेस कनेक्शंस कर सकें, ठीक है। जो मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट होता है इसमें बिल्ट इन आता है और कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली एनआईसी जो है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट कर सकें, क्लियर। लेकिन जो वायरलेस एनआईसी होता है ये आपको इनेबल करता है कि वाईफाई के थ्रू, वायरलेस के थ्रू या एक्सेस पॉइंट के थ्रू आप डिफरेंट डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट कर सके। एग्जांपल के तौर पे लैपटॉप वाईफाई अडॉप्टर, मोबाइल फोन वायरलेस चिप, ठीक है। इस तरह विदाउट एनआईसी आप कोई भी इंटरनेट या किसी डिवाइसेस को आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था आप लोग का इस चैप्टर का बाकी का हिस्सा, हाफ हिस्सा, जिसमें आपके साथ था वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया है क्या चीज़, किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर देखने के बाद आप लोग का ये सारा कंफ्यूजन कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।